तरह से जंग निकल रहा है। तो गाइस मैं छोटू बाइक पेंट खजूली से, और ये मेरे पास है यामाहा कंपनी का MT-15 बाइक, और फ्रंट से देखिए USD सस्पेंशन लगा हुआ है। और बात कर लेते ये बाइक सबसे फर्स्ट मिसिंग का समस्या था, तो ये बाइक सर्विस सेंटर गया था। सर्विस सेंटर बोला कि इसका फ्यूल पंप डेड है, फ्यूल पंप इसमें नया डाला। ऑलमोस्ट बाइक 10 रोज चला, फिर से मिसिंग का समस्या आ गया। सबसे फर्स्ट इस बाइक में जो मिसिंग का बार बार समस्या आ रहा है, तो मैं एक चीज़ आपको डाउट क्लियर कर दूं। देखिए इसका फ्यूल टैंक ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के अंदर कितना ज़्यादा यहाँ पे मॉन्स्टर जमा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसका टैंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन जमा होगा। टैंक के अंदर जंग लगा हुआ है, देख रहे हैं टैंक के अंदर जंग लगा है। वो जंग क्या करता है कि फ्यूल पंप के फिल्टर के ऊपर आकर अटक जाता है, जिससे फ्यूल का प्रेशर मुझे लग रहा है कि नहीं बन रहा है। उसी की वजह से बाइक में सबसे फर्स्ट मिसिंग का समस्या आ रहा है, स्टार्टिंग का समस्या आ रहा है। अभी चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। बाइक नॉर्मल एक सेल्फ में स्टार्ट, लेकिन बाइक को 1 से 2 किलोमीटर ड्राइव करेंगे और जैसे थ्रोटल देंगे तो बाइक बुरबुर बुरबुर करके बंद हो जाता है। बाइक का थ्रोटल परफेक्ट काम नहीं कर रहा। तो चलिए सबसे पहले मैं सीट ओपन करता हूँ, टैंक कोल्ड ओपन करते हैं और देखते हैं फ्यूल का प्रेशर डाउन है। फ्यूल का प्रेशर डाउन होगा तो 100% फ्यूल पंप इसका डेड होगा, या नहीं तो फिल्टर के अंदर कचरा जमा होगा। सो गाइस देखिए टैंक कोल्ड ओपन कर लिया, और यहाँ पे देखिए इग्निशन ऑन कर रहे हैं। फ्यूल पंप से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फ्यूल आ रहा है, बूंद बूंद करके फ्यूल आ रहा है, जबकि फ्यूल टैंक के अंदर 3 से 4 लीटर पेट्रोल परफेक्ट है, फिर भी यहाँ पे फ्यूल थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं भाई इसका पंप डेड है, तो कस्टमर का कहना है कि ब्रांड न्यू फ्यूल पंप लगा है, फिर भी यहाँ पे फ्यूल नहीं आ रहा है। तो इन सब के पीछे का रीजन है 100% कि इसका फिल्टर जो है जाम हो गया है। तो अभी क्या करना है, चलिए सभी फाइबर को ओपन करते हैं और फ्यूल पंप को खोल के निकालते हैं बाहर। अब चलिए यहाँ पे 4mm एल की रिंच लेकर एक एक बोल्ट को ओपन करते हैं, जस्ट हमारा फ्यूल पंप खुल के आ जाएगा बाहर। सो गाइस अब यहाँ पे देखिए फ्यूल पंप तो हम ओपन कर ले, और फिल्टर का कंडीशन देखिए, ब्रांड न्यू फिल्टर का बैन बजा पड़ा है, क्योंकि टैंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है जंग। और आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देखिए कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है। और जंग लगने का रीज़न है कि टैंक में बार बार पानी अटक रहा था। तो कभी भी टैंक में पानी चला जाए तो जल्द से जल्द सबसे पहले आप लोग क्लीन करवाइए। और यही जंग फिल्टर में बार बार जाके चिपक जाता है। तो अभी क्या करना है कि फ्यूल पंप को पार्ट बाय पार्ट ओपन करके इसको करना है क्लीन। तो ये है मेरे पास कैस्ट्रोल एंटी रस्ट रिमूवर स्प्रे, जो कि टैंक के अंदर करना है स्प्रे, ताकि जो भी जंग वंग लगा होगा सभी फूल करके बाहर निकल जाएगा। और ये कैस्ट्रोल बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए टैंक के अंदर थोड़ा थोड़ा हम स्प्रे कर देते हैं, और स्प्रे करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो भी जंग लगा है वो सभी जो है फूल करके जंग जो है बाहर निकल जाएगा। फिर इसको हम पानी से अच्छा से वॉश करेंगे। सबसे पहले देखिए बाहरी एरिया में हम इसको स्प्रे कर दें। अब टैंक के अंदर प्रॉपर अच्छा से स्प्रे करना है, ताकि टैंक के अंदर जो भी जंग वंग लगा होगा सभी वो बाहर निकल जाएगा। और आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख रहे हैं जंग किस तरह से बाहर निकल रहा है। देखिए प्रॉपर हम स्प्रे कर दिए, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं वैसे ही। उसके जस्ट बाद करेंगे उसको पानी से वॉश। अभी चलिए फटाफट से फ्यूल पंप को करते हैं पार्ट बाय पार्ट ओपन। और फ्यूल पंप ओपन करने से पहले अगर आपके पास PDF है तो सही है, नहीं तो इस वायर बाहर निकालने से पहले वायर का आपको एक प्रॉपर फोटो खींच लेना, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वायरिंग फिट करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे फ्यूल पंप तो हमारा खुल गया पार्ट बाय पार्ट, और इसके अंदर देखिए कितना ज़्यादा रस्ट जमा हुआ है। तो अभी क्या करना है, फटाफट से फिल्टर को बाहर निकालते हैं, जो भी ओरिंग ओरिंग है सभी को बाहर निकाल लेते हैं। उसके जस्ट बाद कैस्ट्रोल एंटी रस्ट रिमूवर लेकर थोड़ा थोड़ा इसके अंदर करेंगे स्प्रे, फिर इसको एयर गन की मदद से करेंगे क्लीन। कैस्ट्रोल का प्रोडक्ट एंटी रस्ट लुब्रिकेंट स्प्रे, इनके रस्ट रिमूवर जो है ये लेकर यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा फ्यूल पंप के अंदर स्प्रे कर देते हैं। देखिए ये किस तरह से डस्ट निकल रहा है बाहर। फिल्टर के अंदर थोड़ा स्प्रे करते हैं, देखिए किस तरह से जंग निकल रहा है। फिल्टर पूरा बिल्कुल बुरी तरह से चौक है, जबकि नया पंप इंस्टॉल करवाया था कस्टमर सर्विस सेंटर पर। अब देखिए किस तरह से कचरा निकल रहा है। तो अब देखिए फ्यूल पंप को हम परफेक्ट क्लीन कर लिया। अब देखिए पहले कितना रस्ट लगा हुआ था, अभी देखिए प्रॉपर ये नया हो गया। ऑलरेडी ब्रांड न्यू ही डाला है, तो भाई नया क्या होगा, 10 रोज में क्या ही होगा फ्यूल पंप को। ऑलमोस्ट फ्यूल टैंक के अंदर कचरा जमने की वजह से इसका फिल्टर चौक कर गया और फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा था। इसको साइड में रख लिए, और ये आ गया हमारा फ्यूल पंप मोटर। मोटर के अंदर एयर का यूज नहीं करना है, नॉर्मल स्प्रे कर देते हैं। तो क्या करना है, मेन है ये फिल्टर, भाई इस फिल्टर को क्लीन करना है। इसको पेट्रोल में डुबोते हैं और डालते हैं यहाँ से प्रेशर, देखिए किस तरह से कचरा जंग निकल रहा है इसके अंदर से। देखिए फिर से इसको पेट्रोल में डुबोते हैं और एयर का
फिल्टर खराब रहता, अगर ये फिल्टर खराब रहता तो फिल्टर हम नया डाल देते, लेकिन फिल्टर अभी है तो परफेक्ट सही, अभी खराब नहीं हुआ तो फिल्टर रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक बार फिर से करते हैं इसके अंदर स्प्रे। स्प्रे करके फिल्टर को भर दिया। अब चलिए इसमें डालते हैं एयर, किस तरह से जंग निकल रहा है। टैंक इसका खत्म है, थोड़ा से पेट्रोल में इसको डुबोते हैं, निकालते हैं बाहर। अब जंग निकलना कम हो गया, कहीं ना कहीं हमारा फिल्टर जो है क्लीन हो गया। फटाफट से फिल्टर एंड मोटर को करते हैं सेटिंग। सबसे पहले तो मोटर को क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे सेटिंग करना है। इसके अंदर देखिए एक ओरिंग परफेक्ट लगा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओरिंग इसका मिसिंग नहीं होना चाहिए। मोटर को कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे एक ओरिंग डालना है भाई, ये ओरिंग सब आपको मिस नहीं होना चाहिए, ओरिंग सब खराब नहीं होना चाहिए। एक भी ओरिंग इसका मिस हो गया तो फिर आपका फ्यूल का प्रेशर जो है परफेक्ट नहीं बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके जस्ट बाद फ्यूल फिल्टर को यहाँ पे करते हैं सेटिंग। मोटर के अंदर फ्यूल फिल्टर को ऐड कर दिया। अब चलिए आस्ते से इसको कर देते हैं लॉक। तीनों लॉक आपको टेस्टिंग कर लेना है, लॉक बैठा है या नहीं। लॉक हमारा परफेक्ट बैठ गया। अब बात कर ली वायरिंग को कैसे ज्वाइंट करना है। पीडीएफ है तो आसान है, पीडीएफ नहीं है पहले तो आप फोटो लिए हो जाएगा, उस तरह से आप ऐड कर दिए। फिलहाल हमारे पास तो भाई पीडीएफ है तो आसानी से वायरिंग ऐड कर देंगे। पीडीएफ रिकमेंड जो भी वायर मोटर के अंदर ऐड था उसी तरह से हम वायरिंग हार्डनेस कंप्लीट कर लिए। ये हमारा आ गया मोटर ऐसी, और मोटर को करते हैं टैंक के अंदर सेटिंग। अभी आप देखिए टैंक को तो हम परफेक्ट क्लीन कर लेंगे, टैंक के अंदर का जो पॉलिश है वो खत्म हो गया है। इसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत रस्ट है, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जंग लगा हुआ है। थोड़ा थोड़ा ये जो रस्ट है ना, यही रस्ट सब क्या होता है कि इसके अंदर फ्यूल फिल्टर के अंदर जाकर अटक जाता है। अरे रस्ट सब परफेक्ट क्लीन हुआ तो सही है। रस्ट सब तो हमने भाई स्प्रे ही कितना काम करा, स्प्रे से हमने क्लीन किया परफेक्ट तरीका से तो क्लीन हो गया, लेकिन जहाँ से कलर बाहर निकल गया, पॉलिश हट गया, वहाँ तो रस्ट लगेगा ही लगेगा। तो अभी क्या करना है, इसी पे फिल्टर को फिट, फ्यूल मोटर को फिट कर देते हैं। अगर बार बार फिल्टर जाम हुआ तो फिर इस बाइक का फ्यूल टैंक नया डलेगा। देखिए यहाँ पे फ्यूल पंप को हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब चलिए टैंक को ऐड करते हैं। फ्यूल डाल के प्रेशर आप लोग को दिखा रहा है, अब प्रेशर बढ़ रहा है या कम रहा है। देखिए यहाँ पे पहले फ्यूल नहीं आ रहा था, अब फ्यूल परफेक्ट आ रहा है, यानी कि फ्यूल पंप हमारा क्लीन करके काम बन गया। तो अगर आप लोग की बाइक में अगर फ्यूल यहाँ से नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल परफेक्ट है, तो उस टाइम आपको एक काम करना है कि फ्यूल पंप को ओपन करके जिस तरह से बताया उस तरह से फिल्टर को क्लीन कीजिए। काम बन गया तो सही है, नहीं बन रहा तो फिल्टर नया डालिए। तो भी काम नहीं बन रहा है तो असेंबली आपको मोटर डलेगा, जो कि 6 से 7 हज़ार रुपये जेन्युइन का प्राइस है। फ्यूल पंप का आपको प्रेशर दिखा रहा है, कितना प्रेशर देखिए, 38 पॉइंट फ्यूल प्रेशर हमारा परफेक्ट बन रहा है। तो यामाहा के बाइक में 35 और 40 के बीच में आना चाहिए। 38 है तो चलेगा, 35 है तो भी चलेगा, लेकिन 35 से डाउन है तो बाइक में स्टार्टिंग का मिसिंग का झटका का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अभी देखिए दोबारा से हम इग्निशन ऑन कर रहे हैं, दोबारा से फ्यूल प्रेशर परफेक्ट आ रहा है। तो नॉर्मल हमारा फिल्टर क्लीन करने से काम बन गया। बाकी बाइक का फ्यूल टैंक बाइक डेड हो गया है, क्योंकि टैंक के अंदर जंग लग गया है। बस एक कस्टमर का गलती और टैंक इसका बर्बाद। अब चलिए हम एक बार सेल्फ दबाते हैं। यहाँ पे तो एक सेल्फ दबाए, बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट हो गया। अब चलिए यहाँ पे थ्रोटल दे देखते हैं मिसिंग कर रहा है या नहीं, क्योंकि पहले तो काफ़ी मिसिंग कर रहा था। अब देखिए जो इस बाइक के अंदर मिसिंग का समस्या था वो था कि इंजेक्टर को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से हेड के अंदर प्रॉपर छिड़काव नहीं हो रहा था। मैन इसी की वजह से बाइक जो है मिसिंग कर रहा था, स्लो करने में झटका दे रहा था, स्टार्टिंग का समस्या था। सिर्फ इस बाइक का फ्यूल पंप क्लीन किया, ऑल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। तो अगर आप लोग के बाइक में ऐसा प्रॉब्लम है तो फ्यूल का प्रेशर चेक कीजिए, प्रेशर डाउन है, फिल्टर क्लीन कीजिए। फिल्टर क्लीन करने से काम बना तो सही है, क्लीन करने से काम नहीं बन रहा तो फिल्टर नया डाले तो भी काम नहीं बन रहा है, उस टाइम आपको फ्यूल पंप असेंबली रिप्लेस कीजिए। प्रेशर आपका 35 से 38 PSI आ रहा है तो समझिए प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंजेक्टर खराब रहता है तो भी मिसिंग करता है, तो आपको एक एक कल पुर्जा अच्छा से चेकअप करना है, आपका प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।